डिग्निटरीज ऑन द डायस और हमारे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु और प्रेस और मीडिया से आए हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए हुए बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ माइक बोल दीजिए अबाउट टू द प्रोग्राम प्लीज, मतलब बोलने के दीजिए आप लोग। माइक बोलेंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। मैं वो बोल रहा हूँ, जो बाइट होगी वही केवल गौर करेंगे, बाकी विजुअल के मैं अपने पत्रकार, छायाकार बंधुओं का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए बंधुओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज का कार्यक्रम जिसका प्रोजेक्ट है ये एनीमिया मुक्त मदर्स और एडोलसेंट ड्रग्स की लॉन्च के संबंध में है। आप सबको पूर्णतः अवगत है कि भारत सरकार में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे उच्च उच्चारण महिलाओं के लिए जो है एनीमिया मुक्त भारत और पोषण युक्त भारत है। इस एनीमिया मुक्त भारत और पोषण युक्त भारत में हमारी सहभागी जो हैं ये एंजल्स इंडिया कंपनी के हमारे डॉक्टर मिश्रा बगल में बैठे हुए हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के पार्टनर बैठे हुए हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से आए हुए लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर सुबोध, और वो लोग जो एनीमिया का टेस्ट करेंगे। आप लोगों से प्रार्थना है कि हम लोगों का ये डेटा आप प्रसारित करें कि किशोरियाँ जो कुछ दिनों बाद माँ बनने वाली हैं उनमें एनीमिया का परसेंटेज लगभग 62-63% है, सब ट्रीटमेंट करने के बाद भी। और जब वो माँ बनती हैं उनका भी समुचित इलाज करने के बाद भी हमारे देश में केवल 52% लोगों तक हम ठीक कर पाए हैं और ये परसेंटेज अभी बाकी है। कुछ पत्रकार बंधुओं का प्रश्न कभी कभी ये होता है, क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है? जी, सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सरकार को अगर हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हम अपनी आवाज़ को अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते हैं। आज हमारे साथ जो एक स्पेशल व्यक्ति बैठे हुए हैं जो एनीमिया का टेस्ट करते हैं, उनका हम क्यों इस प्रकार सत्कार कर रहे हैं? जब कभी भी हम लड़कियों का टेस्ट करने के लिए कॉलेजेस में जाते हैं तो उनके माता पिता ऑब्जेक्ट करते हैं कि इनका टेस्ट मत करिए, इनको चुभाइए मत, खून मत लेना चाहिए, ये वो, और बहुत से लोग तो लिख के दे देते कि हम नहीं करवाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में आप बताइए मास स्क्रीनिंग किस प्रकार हो सकती है? तो मास स्क्रीनिंग करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार हुआ है जो आप पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं। इसके द्वारा बिना प्रिक करे हुए हीमोग्लोबिन लेवल का असेसमेंट हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि भारत सरकार में अगर इस प्रकार की डेटाज हम लोग फीड करेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारी कितनी किशोरों को माता बनने से पहले हम एनीमिया मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग का कार्यक्रम है उसमें केवल एनीमिया मुक्ति नहीं, हमें उनके पोषण की भी आवश्यकता है, उनको किस प्रकार का पोषण दिया जाना चाहिए। तो एंजल्स इंडिया कंपनी में डॉक्टर मिश्रा जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरे ग्रुप्स बना रखे हैं जो एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं। आप किसी माँ से कहिए कि तुम पूड़ी मत खाओ, कहीं हमारे यहाँ तो लड़कियाँ बहुत बढ़िया खा रही हैं, लड्डू खा रही हैं, मिठाई खा रही हैं, लेकिन क्या ये पोषण है? नहीं। तो हम लोगों को एनीमिया की मुक्ति दिलाने के लिए जिस प्रकार का डाइट दिलवानी है, पोषण युक्त बनाना है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। आज कानपुर ऑर्थोपेडिक गाइनिक सोसाइटी, हमारी यूनिवर्सिटी और हमारा प्रशासन हमारे साथ है। हम तीनों मिलकर एंजल इंडिया के साथ इस संकल्प के साथ बैठे हैं कि जो भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लिया है उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं, जिसमें आपकी भूमिका बहुत अहम है। कृपया इस पर ध्यान दें, अगर आप इसमें हेल्प करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी समय से आपके द्वारा और आपकी संस्था के द्वारा काफ़ी पहल मैंने आपको अभी सिर्फ यही शब्द बताया। हमारे अथक परिश्रम के बाद भी हमारी महिलाओं में 52% स्त्रियों में एनीमिया पाई जा रही है। कहीं ना कहीं देयर इज अ लिप एंड गैप,
हम भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है, पूरी सरकार प्रयास कर रही है कि डकैती ना हो, लेकिन कहीं कहीं हो रही है ना। उन सबको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे, ताकि ये गैप जो है इन बिटवीन, आप गांव में जा रहे हैं, शिवराजपुर में जा रहे हैं, चौबेपुर में जा रहे हैं, वहाँ पर जा के करेंगे। जहाँ माताएं कह रही थी हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत खा रहे हैं, हमारी बिटिया लड्डू मिठाई रोज़ खाती है, वो तो बहुत बढ़िया पल रही है, लेकिन हीमोग्लोबिन लेवल उसका 5 है। ये उनको शासन और प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग को बताना है कि उन्हें क्या खाना है, क्या उनके लिए पोषण युक्त है, क्या उनके लिए पोषण रिक्त है। तो पोषण रिक्त भोजन तो आप रोज़ ही देख रहे हैं, चाउमीन और फलाना और ढिमाका। उसके लिए भी हम लोग काउंसलिंग का सेल है आपका, एजुकेशनल सेल है आपका और ट्रीटमेंट सेल है आपकी। धन्यवाद।